जब मांगना खत्म होता है तो कृपया शुरू होती है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मुश्किल के समय हम भगवान को क्यों याद करते हैं और ऐसा क्या है जिसके कारण हम भगवान से भीख मांगने लगते हैं। अगर बात समझनी है तो बात पूरी सुननी होगी। उससे पहले हम बात शुरू करें, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एक शांत गांव में अर्जुन नाम का एक आदमी रहता था। वह अपनी भक्ति के लिए जाना जाता था, लेकिन अपनी लगातार प्रार्थनाओं और विनती के लिए भी जब भी जिंदगी मुश्किल हो जाती थी, जब फसलें खराब हो जाती थी, जब बीमारी आती थी, जब तूफान आता था, अर्जुन मंदिर की ओर दौड़ता था, भगवान के सामने सिर झुकाता था और चिल्लाता था, मुझे बचा लो भगवान, मैं ये सब अकेले नहीं सह सकता। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि मुश्किल के पलों में इंसान का मन अपने आप किसी ऊपर की शक्ति की तलाश करता है। डर, अनिश्चितता और लाचारी हमें सहारे की ज़रूरत महसूस कराती है और भगवान ही आखिरी सहारा बन जाते हैं। अर्जुन भी अलग नहीं था। उसकी परेशानियां उसे हमेशा भगवान की याद दिलाती थी। फिर भी उसकी प्रार्थनाओं में हार मानने का नहीं बल्कि निराशा का बोझ था। एक शाम एक बूढ़े संत गांव आए। अर्जुन की चीखें सुनकर संत ने ओशो के शब्द शेयर किए, जब तुम परमात्मा का भी सहारा मांगना छोड़ देते हो तब परमात्मा तुम्हारा सहारा बन जाता है। जब तुम भगवान से भी सहारा मांगना बंद कर देते हो तभी भगवान सच में तुम्हारा सहारा बनता है। अर्जुन हैरान था, मैं मांगना कैसे बंद कर सकता हूँ? क्या प्रार्थना मेरी लाइफ लाइन नहीं है? संत मुस्कुराए, सच्चा सरेंडर बचाव के लिए भीख मांगना नहीं है, ये मांगने वाले को ख़त्म करना है। जब आप कंट्रोल छोड़ देते हैं, जब आप मदद की ज़रूरत के विचार से चिपके रहना बंद कर देते हैं, तो आपको पता चलता है कि भगवान आपको हमेशा साथ ले जा रहे थे। आपको पकड़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप पहले से ही पकड़े हुए हैं। उस रात अर्जुन चुपचाप बैठा रहा। पहली बार उसने ना मांगा ना मिन्नत की, उसने बस सांस ली, अपने डर को ख़त्म होने दिया। उस शांति में उसने कुछ बदलाव हुआ महसूस किया। एक सहज कृपया, एक शांत ताकत, एक मौजूदगी जो उसके बाहर नहीं बल्कि उसके अंदर थी। तब से अर्जुन मुश्किल समय में भी भगवान को याद करता था, लेकिन बचाने वाले के तौर पर नहीं। उसने भगवान को उस सांस के रूप में याद किया जिसने उसे सहारा दिया, उसके पैरों के नीचे की ज़मीन, उस अनदेखे सहारे के रूप में जिसने उसे कभी नहीं छोड़ा। उसकी प्रार्थनाएं शुक्रगुजारी बन गई, रिक्वेस्ट नहीं, उसका सरेंडर आज़ादी बन गया। साइकोलॉजिस्ट सोच के मुताबिक कहें तो मुसीबत में हम अपने आप भगवान को याद करते हैं क्योंकि डर हमारी सुरक्षा की ज़रूरत को एक्टिवेट करता है। लेकिन ओशो का पैराडॉक्स सिखाता है कि चिपके रहना डर को और बढ़ाता है, जबकि सरेंडर उसे ख़त्म कर देता है। मांगना छोड़ देना छोड़ना नहीं है, ये भरोसा है, और उस भरोसे में भगवान बैसाखी नहीं बल्कि होने का सार बताते हैं। धन्यवाद।